आज लगभग सभी साइंटिस्ट इस बात पर एग्री करता है कि क्वांटम वर्ल्ड रहस्यमय और विचित्र है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर कई लोगों की पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये विषय हमारी समझ से परे है। लेकिन ये उतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। अगर आपने जान लिया कि क्वांटम फिजिक्स क्या है तो आपकी इसमें रुचि बढ़ जाएगी। आज इस वीडियो में क्वांटम फिजिक्स की अद्भुत दुनिया के बारे में जानेंगे, जिसे जान के आप भी दंग रह जाएंगे, जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आज ऐसा दुनिया के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हम लोग जिस दुनिया को देख रहे हैं क्या वाकई रियलिटी में वो वैसा ही है या इसमें कुछ ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो हमें नहीं पता। अगर आपको हमारे ब्रह्मांड के रियल रूप के बारे में जानना है तो क्वांटम वर्ल्ड के बारे में जानना जरूरी है, जो इस दुनिया का रियलिटी को बताते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्वांटम फिजिक्स क्या है। आपने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सब तो सुने ही होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है। 20वीं सदी तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज़ एटम है और इसी से सब बना हुआ है। लेकिन साल 1900 में मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किया। इस एक्सपेरिमेंट में प्लांक को एक अजीब चीज़ दिखी। उस समय यही माना जाता था कि लाइट सिर्फ वेव से मिलकर बना होता है, लेकिन प्लांक ने देखा कि लाइट उसके एक्सपेरिमेंट में एक पार्टिकल तरह बिहेव कर रहा था। उसी प्रयोग पर से प्लांक ने अनुमान लगाया कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा का न बना होकर छोटे छोटे ऊर्जा के भाग से बना हुआ होता है, जिसे उसने क्वांटा नाम दिया। बस यही से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में हिस्सा लिया और कई खोजें की। इन खोजों में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी थे। ये पार्टिकल एटम के अंदर पाए गए, जिससे ये साबित हो गया कि मैटर की सबसे छोटी चीज़ परमाणु नहीं बल्कि ये पार्टिकल है। फिर आगे समय के साथ ऐसे कई सूक्ष्म कणों की खोज हुई, जैसे न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। अब जबकि इस तरह के कई क्वांटम पार्टिकल की खोज हुई तो उन पर रिसर्च होने लगी। रिसर्च करने पर पता लगा कि ये सूक्ष्म कण अजीब तरह से बिहेव करते हैं। इतने छोटे स्तर पर भौतिक विज्ञान के सामान्य नियम काम नहीं करते थे। मतलब हम लोगों का जो नॉर्मल दुनिया का लॉ है वो इस छोटी सी दुनिया में काम नहीं करते। इन पार्टिकल को ज़रूरत थी नई थ्योरी की, इसलिए इसका एक अलग मॉडल बनाया गया, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल नाम दिया गया। तो बस एटम के बाद इन्हीं सूक्ष्म कणों की दुनिया को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। साइंस के इन सूक्ष्म पार्टिकल की दुनिया में हमारा जनरल दुनिया के नियम काम नहीं करते। इसी वजह से एक नई थ्योरी को सामने लाया गया है, जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी हमें सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा और पार्टिकल के नेचर और उनके व्यवहार को समझने में मदद करती है, जो कि उन मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को समझना क्वांटम फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 1805 में एक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि पहले एक गन रखी जिसके अंदर से लाइट निकलता हो, फिर बीच पे एक प्लेट रखी। इस प्लेट के अंदर 2 स्लिट यानी 2 छेद, ये जो आप छेद देख रहे हैं इसे स्लिट कहा जाता है। और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ एक बोर्ड को रखा गया था जिस पर लाइट पहुंचने वाला था। जब लाइट को गन में से निकाला गया, वो प्रकाश उन स्लिट में से निकलकर सामने रखे बोर्ड पर जा गिरा। लेकिन इस बोर्ड पर प्रकाश स्लिट जितनी जगह में ना रहकर उसके आसपास के एरिया में फैल गया, यानी एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, जो कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। इससे साबित हुआ कि लाइट का नेचर तरंग जैसा है, मतलब वेव जैसा है। तरंगे यानी वेव पानी की लहर जैसी होती है। तरंगे या तो पूरी होती है या फिर होती ही नहीं है। आप अभी अपने मन में पानी की लहरों को सोचिए, क्या आप उनमें से किसी लहर को कह सकते हैं कि ये आधी लहर है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बस कुछ ऐसा ही वेव के लिए होता है। तो जब लाइट को स्लिट में से निकाला गया तो लाइट के अंदर की वेव विस्तृत हो गई, मतलब फैल गई। इसी वजह से बोर्ड पर लाइट कई जगहों पर दिखा। अगर लाइट पार्टिकल होता तो लाइट सिर्फ स्लिट जितनी जगह पर ही दिखता। बस यही से कंफर्म हुआ कि लाइट तरंग है। लेकिन साल 1900 में मैक्स प्लांक ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा का ना बना हुआ होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से बना हुआ होता है। साथ ही उसका प्रयोग भी यही दिखाता था कि लाइट ने
पार्टिकल की तरह बिहेव किया। इसी वजह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया, लेकिन तब भी रिजल्ट वही मिले जो पहले मिले थे, मतलब कि लाइट तरंग की तरह ही दिखा। लेकिन फिर एक बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, और आखिर ऐसा क्यों होता है वो जानने के लिए प्लेट के पहले एक सेंसर को रखा जो निकलने वाली लाइट को देखने वाला था। पर जब ये प्रयोग किया गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए। इस बार बोर्ड पर लाइट तरंग की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह दिखा। प्रकाश आसपास ना फैलकर सिर्फ स्लिट जितने बिस्तर में ही रहा। साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से कुछ और उम्मीद कर रहे थे और उनको मिला कुछ और ही। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि इस बार कई रहस्य सामने आने वाले थे। वजह थी लाइट का पार्टिकल की तरह बिहेव करना। लेकिन सवाल उठता है क्यों पहले लाइट वेव की तरह दिखा और बाद में एक पार्टिकल की तरह। एक ही चीज दो स्वभाव के कैसे हो सकते हैं, मतलब एक ही चीज दो नेचर के कैसे हो सकती है। इसकी वजह थी वो सेंसर जो हमने लाइट को देखने के लिए रखा था। जब हम प्रकाश के उन क्वांटम पार्टिकल को नहीं देख रहे थे तब वो तरंग थे, लेकिन जब हम उनको देखने जाते हैं तब वो पार्टिकल बन जाते हैं। बस यही से तय हुआ कि लाइट के दो नेचर है, तरंग और पार्टिकल। हमारी दुनिया में दो विरोधी चीजें सही नहीं हो सकती। 4+4 8 हो सकता है या 4+3 8 हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। क्वांटम फिजिक्स के इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे पार्टिकल एक साथ तरंग भी होते हैं और पार्टिकल भी, मतलब कि ऊर्जा में और सॉलिड रूप में एक साथ, विजिबल भी है और इनविजिबल भी। ये कुछ ऐसा है कि आपके हाथ में एक फल है जो सेब भी है और नाशपाती भी, वो भी एक ही समय पर एक ही जगह पर और एक ही चीज के अंदर। है ना गजब का ये क्वांटम फिजिक्स। प्रकाश जिससे बना है वो पार्टिकल है फोटोन। प्रकाश का मतलब लाइट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फोटोन, जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं। अब उन स्लिट में से इस पार्टिकल को एक एक करके निकाला जाए तो, क्योंकि अब तो ये पार्टिकल एक एक करके निकलेंगे तो वेव की तरह ना रहकर पार्टिकल जैसा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम कोई सेंसर नहीं लगाने वाले। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर से साइंटिस्ट दंग रह गए। बोर्ड पर लाइट तरंग की तरह ही दिखे, पर यह होना इम्पॉसिबल है। जब सिर्फ एक पार्टिकल को प्लेट की स्लिट में से निकालते हैं तो वो तरंग की तरह कैसे बर्ताव कर सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो पार्टिकल एक से ज्यादा हो, मतलब कि एक ही कण एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो। लेकिन एक ही पार्टिकल एक से ज्यादा जगह पर कैसे हो सकता है। ये हमारी दुनिया में पॉसिबल ना हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि आप अभी अपने घर पर भी मौजूद है और अपने ऑफिस में भी, आप एक साथ दो जगह पर हो। आपको तो अब पता चल गया होगा कि क्वांटम फिजिक्स असल में कितना मिस्टीरियस है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मिस्ट्री तो अभी बाकी है, जो हम वीडियो के अंत में जानेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको एक कार में अनजान जगह रख दिया जाए और आपको पता ना हो कि आप कहाँ हैं और आपकी कार कितनी गति से चल रही है, तो आप पहले क्या जानना चाहेंगे, जगह या कार की गति। कुछ लोग कहेंगे कि मैं दोनों ही जानना चाहता हूँ, लेकिन वो पॉसिबल ना हो तो ऐसा क्यों। इसका जवाब भी क्वांटम फिजिक्स ही है। हमारी आम सी दुनिया में तो हम कहाँ हैं और हमारी गति क्या है वो दोनों एक साथ जान सकते हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटम पार्टिकल में ऐसी शक्तियाँ होती है कि जब हम इन पार्टिकल की स्पीड नापने जाते हैं तो उसकी जगह बदल जाती है, और जब जगह नापने जाते हैं तब उसकी गति बदल जाती है। इसकी वजह है इनका अति सूक्ष्म होना। जब हम इनकी गति नापते हैं तब हमारी अड़चन मतलब इंटरफेरेंस से उनकी जगह बदल जाती है। ठीक इसके विरुद्ध जब हम इसके स्थान को मतलब प्लेस को जानने की कोशिश करते हैं तो इनकी गति में खलल पहुंचती है। कुल मिलाकर दोनों एक साथ जानना इम्पॉसिबल है। इस थ्योरी को ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। अभी चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। उसका नाम है डिले चॉइस एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंसर को प्लेट के पहले लगाते थे तो उसी सेंसर की वजह से प्रकाश एक पार्टिकल की तरह प्लेट के स्लिट में से निकलता था, क्योंकि वो प्रकाश जानता था कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम सेंसर को उस प्लेट के बाद रखें। इससे होगा ये कि लाइट उन स्लिट से तरंग के रूप में निकलेगा, लेकिन उसे देखने वाला तो तब होगा नहीं, और जब स्लिट में से निकलेगा तो सेंसर उसे देख लेगा। तो ये प्रयोग किया गया और रिजल्ट फिर से ऐसे मिले जिसकी उम्मीद नहीं थी।
प्रकाश ने पार्टिकल की तरह बर्ताव किया। तो सवाल उठता है क्यों? जबकि सेंसर प्लेट की दूसरी तरफ रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लिट में से कण निकलेंगे तो बोर्ड पर कण दिखेंगे और तरंग निकलेंगे तो तरंग। इस प्रयोग में कोई भी सेंसर प्लेट के पहले नहीं लगा था, तो प्रकाश स्लिट में से तरंग की तरह निकलेगा और तरंग की तरह ही बोर्ड पर जा गिरेगा। पर एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट मिला कि लाइट पार्टिकल की तरह ही दिखा। ऐसा तो तभी हो सकता है जब उन क्वांटम पार्टिकल को पता हो कि प्लेट की दूसरी तरफ कोई सेंसर लगा हुआ है और उन्हें उसी तरह बर्ताव किया जैसे उनको पहले से सब मालूम हो। या हम कह सकते हैं कि उन क्वांटम पार्टिकल ने टाइम ट्रैवल किया हो। जब वो स्लिट में से निकले तो उन्हें पता चल गया कि कोई सेंसर लगा है। फिर वो भूतकाल में पीछे गए, उस समय में जब वो पार्टिकल स्लिट में से नहीं निकले थे, जो कि उन क्वांटम पार्टिकल को अब मालूम था कि आगे एक सेंसर लगा है, तो वो स्लिट में से एक पार्टिकल की तरह ही निकले। इस एक्सपेरिमेंट से क्वांटम फिजिक्स का रहस्य सामने आया कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर क्वांटम पार्टिकल समय में पीछे जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिर हम भी तो उसी से बने हैं।